शहरों की अपनी एक आवाज होती है। दिन में शोर, रात में सन्नाटा, और उन दोनों के बीच कहीं एक धीमी सी धड़कन जो हर किसी की कहानी को अपने भीतर समेटे चलती है। नागपुर की सर्दियों की एक शाम भी ऐसी ही थी। हल्की ठंड, धुंध में लिपटी सड़कें और चाय की दुकानों पर जमा होती भीड़। सड़क के किनारे एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। पुरानी लकड़ी की अलमारी, ऊपर टंगी पीली लाइट और सामने रखी कुछ धूल भरी कुर्सियां। दुकान का नाम था ज्ञानदीप बुक स्टॉल। इसे चलाते थे 55 वर्षीय रमेश जी, कम बोलने वाले लेकिन हर ग्राहक को ध्यान से देखने वाले। उस शाम लगभग 7 बजे एक लड़की दुकान के सामने आकर रुकी। उसका नाम था आर्या, करीब 19 साल की, कॉलेज की छात्रा, कंधे पर बैग और चेहरे पर थकान की हल्की छाया। उसने कुछ देर किताबों को देखा, फिर एक पुरानी हिंदी उपन्यास उठाई। कितने की है? उसने धीमे से पूछा। रमेश जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, पुरानी है, 60 रुपए दे देना। आर्या ने बैग टटोला, कुछ सिक्के निकाले, फिर रुक गई। उसके पास सिर्फ 40 रुपए थे। अंकल, 40 में दे देंगे, बाकी मैं कल दे दूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। रमेश जी ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आवाज में बनावट नहीं थी, बस एक सच्ची जरूरत थी। ले जाओ, उन्होंने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, बाकी जब हो तब दे देना। आर्या ने हैरानी से उनकी ओर देखा। सच में? किताबें उधार नहीं होती, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें पूरा पढ़े। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ किताब ली और धन्यवाद कहकर चली गई। अगले दिन वो वापस नहीं आई। फिर 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता बीत गया। रमेश जी ने कभी पूछा नहीं, लेकिन उन्हें याद था, क्योंकि वो सिर्फ किताब नहीं थी, वो एक भरोसा था। करीब 10 दिन बाद उसी समय आर्या फिर दुकान पर आई। इस बार उसके हाथ में वही किताब थी और साथ में 20 रुपए। अंकल, माफ कीजिए, मैं पहले नहीं आ पाई, उसने धीरे से कहा। रमेश जी ने पैसे लेने से पहले पूछा, किताब पूरी पढ़ी? आर्या की आंखों में चमक आ गई। जी, और बहुत अच्छी लगी। बस फिर ठीक है, उन्होंने पैसे लेकर रख दिए। उस दिन के बाद आर्या रोज आने लगी, कभी किताब लेने, कभी लौटाने और कभी सिर्फ बैठकर पढ़ने। धीरे धीरे वो दुकान का हिस्सा बन गई। एक दिन रमेश जी ने पूछा, इतना पढ़ती हो, आगे क्या करना चाहती हो? आर्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेखिका बनना चाहती हूँ, लेकिन घर की हालत। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। लिखती हो? रमेश जी ने पूछा। थोड़ा बहुत, डायरी में, उसने कहा। कल से अपनी कॉपी लेकर आना, रमेश जी ने कहा, और यहाँ बैठकर लिखना। अगले दिन से आर्या रोज दुकान के कोने में बैठकर लिखने लगी। लोग आते जाते उसे देखते, पर वो अपने शब्दों में खोई रहती। एक शाम दुकान पर एक मध्यम आयु के व्यक्ति आए। उन्होंने कुछ किताबें खरीदी और जाते जाते आर्या की कॉपी पर नजर पड़ी। तुम लिखती हो? उन्होंने पूछा। जी, बस ऐसे ही। मैं एक छोटे प्रकाशन से जुड़ा हूं, उन्होंने अपना कार्ड देते हुए कहा। अगर चाहो तो अपना लिखा मुझे भेजना। आर्या के हाथ कांप गए। उसने कार्ड लिया, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार सोचती रही, क्या सच में कोई उसके शब्द पढ़ेगा? अगले हफ्ते उसने हिम्मत करके अपनी कुछ कहानियां उस पते पर भेज दी। दिन बीतते गए, कोई जवाब नहीं आया। आर्या ने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो मौका भी बाकी सपनों की तरह खो गया। लेकिन एक दिन जब वो दुकान पर बैठी थी, उसका फोन बजा। हेलो, क्या आप आर्या बोल रही हैं? जी, आपकी कहानियां हमें मिली हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मुलाकात हुई, बातें हुई और कुछ महीनों बाद उसकी पहली छोटी किताब प्रकाशित हो गई। जब वो किताब लेकर सबसे पहले दुकान पर आई तो उसकी आंखें नम थीं। अंकल, ये आपकी वजह से हुआ है, उसने किताब आगे बढ़ाते हुए कहा। रमेश जी ने किताब हाथ में ली, पन्ने पलटे और मुस्कुरा दिए। नहीं, उन्होंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत है, मैंने तो बस एक कुर्सी दी थी। आर्या ने धीरे से कहा, कभी कभी एक कुर्सी ही काफी होती है, बैठकर खुद को ढूंढने के लिए। उस दिन दुकान के बाहर हल्की ठंड थी, लेकिन भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी। कुछ साल बाद वही दुकान, वही कुर्सी, लेकिन अब उसके पास एक और कुर्सी थी। रमेश जी अब कम आते थे, उम्र ने उन्हें धीमा कर दिया था। दुकान अब आर्या संभालती थी। एक शाम एक छोटा लड़का दुकान के सामने खड़ा था, फटी हुई शर्ट, हाथ में स्कूल बैग और आंखों में झिझक।
दीदी, ये किताब कितने की है? उसने पूछा। 50 रुपए की, आर्या ने कहा। लड़के ने जेब टटोली, सिर्फ 30 रुपए थे। वो चुप हो गया। आर्या ने उसे ध्यान से देखा। उसे अपना अतीत याद आ गया। ले जाओ, उसने मुस्कुराकर कहा, बाकी जब हो तब दे देना। लड़का हैरान था। सच में? आर्या ने वही शब्द दोहराए जो उसने सालों पहले सुने थे। किताबें उधार नहीं होती, बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें पूरा पढ़े। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने किताब ली और दौड़ता हुआ चला गया। आर्या कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसने दुकान के अंदर जाकर एक पुरानी कुर्सी को ठीक से रखा। उसे पता था किसी की कहानी फिर से